Hi, Hi, how are you? good. I'm good. What's your good name? Sammy. Samira. Savita. Samira. Samira. Hi, Samira. Tell me. Yeah. So श्रेष आपसे तो सबसे पहले वेलकम टू सेलेक्ट मोड. Hi, celeb mode. थैंक यू. सो ये जानना चाहेंगे राहुल को आप कितने वक्त से जानते हो? Rahul Bhaiya ko he's like my elder brother and we belong from the same music school and from the same city. वैसे मैं उनको 12 साल से जानता हूँ. मतलब मेरी जान पहचान 12 साल से है, बट पिछले एक डिकेड से हम लोग बहुत घनिष्ठ दोस्त और भाई जैसे रहे हैं. तो 12 years. ओके. राहुल का गेम कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. आई थिंक ही इज प्लेइंग रियली रियली वेल एंड पहले पहले थोड़ा पहले हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा डाउटफुल था कि इफ ही इज मेकिंग राइट मूव्स और नॉट, बट देन आई थिंक ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय एंड वो अपनी सच्चाई को ही लेकर हाउ ही इज आउटसाइड ही इज लिटरली इनसाइड. ही डजंट फाइट जितना बाहर अंदर करते हैं वो. बाहर उतनी उतने झगड़े नहीं होते उनके. बहुत सटल है वो. किसी से ओके. अगर तो ही जस्ट स्टॉप टॉकिंग. बट यहाँ पे क्या आप एक ही घर में टकराते हैं. यस. तो गेम हर हफ्ते बदलती है, हर रोज बदलती है. तो ही इज प्लेइंग रियली वेल. एग्जैक्ट. ओके. सो राहुल श्रेष आपसे जानना चाहेंगे राहुल ने दिशा को प्रपोज किया तो आपको पता था दिशा और राहुल का कुछ अफेयर वगैरह है? नहीं, अफेयर तो आई डोंट नो अबाउट द अफेयर, बट दे आर रियली क्लोज. लाइक हम लोग एक ही ग्रुप के दोस्त हैं. हम लोग आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग हॉलीडेज पे भी गए थे नॉर्थ साइड में. सो लाइक हम लोग लाइक आई हैड नो आइडिया दैट ही वुड एंड अप प्रपोजिंग हर, बिकॉज आप भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हो, आप अगर भले ही उसको छुपाओ तो एक अलग सीन होता है, बट जब आप किसी को प्रपोज करते हो वो भी पूरे देश के सामने, दैट बिकम्स अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल ऑफ लविंग समवन. सो आई डिडंट नो दैट यस. ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा बॉम्ब फटने वाला है. बट आई एम हैप्पी. दिशा का भी आंसर अगर हाँ है तो. बट दिशा ने तो जवाब दे दिया है. उन्होंने तो ट्विटर पे भी कहा है कि मैंने तो अपना जवाब भेज दी. तो क्या लगता है दिशा ने क्या बोला होगा? आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू से नो. सो आई थिंक हाँ ही होगा. ओके. तो आपसे दिशा की बात नहीं हुई? दिशा से थोड़ी कम बात हुई बिकॉज आई वाज आल्सो बिजी इन माय वर्क एंड ये कुछ पर्सनल चीजें जो हमें खुद से पता चले तो ही अच्छा है. इसमें घुसना मैटर इस मैटर में घुसना ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब पता चलना है तब सही वक्त आने पे पता चल ही जाना है. करेक्ट, करेक्ट. मेरी अभी पहली बात हुई ऑन मैसेज. आज हैप्पी गुरु पूरब है तो आई विश हर हैप्पी गुरु पूरब. ओके, ओके, ओके. तो ये जानना चाहेंगे श्रेष्ठ, जब घर में राहुल जा रहे थे तब आप लोगों को बताया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था? पहला यह था कि मत जाओ, बिकॉज आई थिंक एवरी ईयर ही गेट्स एन ऑफर फ्रॉम बिग बॉस. एंड हमेशा हम पिछले मैं 7-8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि हर साल ऑफर आती है एंड किसी रीजन से वो वर्कआउट नहीं होता है. एंड बिकॉज ही इज रियली बिजी इन दीज मंथ्स ऑफ द ईयर, जहाँ पे अक्टूबर से फेब मार्च तक वेडिंग्स होती हैं. वहाँ पे उनके नॉन शोज होते हैं. कम से कम 10 से 15 शोज पर मंथ होते हैं. आई थिंक दिस टाइम द सिचुएशन वाज डिफरेंट, सो ही आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी. तो हम लोग एक्साइटेड जब तक हो नहीं जाता. आई थिंक लास्ट भी जब व्हेन ही वाज एंटरिंग द बिग बॉस हाउस, लास्ट मेरी बात हुई थी बिफोर ही एंटर्ड द हाउस. वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है जहाँ पे वो थे, तो बहुत बड़ी मुश्किल से बात हुई. तो मैंने बोला जीत के आना आप, ऐसे वापस नहीं आना. ओके. क्या लगता है राहुल का कॉम्पिटिटर कौन है? सी आई वोंट से कोई एक कॉम्पिटिटर है, बिकॉज फाइनलिस्ट 4 रहने वाले हैं. तो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि राहुल वैद्य एंड निकी तंबुली जो 2 लोग हैं वो खुद की गेम खेल रहे हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. जैसे शायद अली और जैस्मिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कई हद तक. पवित्रा और एजाज एक दूसरे पे कोई सहारा था एक दूसरे का. और रुबीना भी पति पत्नी है तो वो भी है. सो आई फील मेन कॉम्पिटिटर शुड बी निकी, रुबीना, जैस्मिन और एजाज में से कोई एक. जैसे अभी आपने कहा कि कॉम्पिटिटर जैस्मिन बन सकती है, बट उनका कंपटीशन पहले जैस्मिन के साथ था, लेकिन अली के आने के बाद वो चीज चेंज हो गई. वो हाँ जी. अब रुबीना को अपने कॉम्पिटिटर मानने लग गए. तो उसके बारे में क्या ख्याल है? वो ऐसे स्विच हो गए, वो चीज आपको सही लग रही है या नहीं? मुझे मजा आ रहा है एज एन ऑडियंस. मुझे बहुत मजा आ रहा है
क्योंकि क्या है ना, रुबीना जी का प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे ही उनका एक जो राहुल भी एक्टिंग करते हैं ऐसे हाथ दिखा के, शिक्षिका हैं वो, तो वो इशू है उनका। जैस्मिन इज अ वेरी नाइस ह्यूमन आई फील, एंड ऐसी बात नहीं है कि राहुल भैया ने उस अली के आने के बाद उससे दोस्ती करी। अली के आने से पहले जैस्मिन ने जाके सॉरी बोला, तब चीजें उनके बीच में आइस ब्रेक हुआ। एंड करेक्ट। अली के आने से राहुल भैया हैज बिकम अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उनको एक कोई दोस्त कहने लायक कोई एक बंदा मिला है, उस कोई इंसान मिला है वहां पे। एंड आई एम श्योर दैट ये दोस्ती उनकी घर के बाहर भी लंबी चलने वाली दोस्ती रहने वाली है। हम्म। ओके। राहुल रुबीना के हस्बैंड को हर वक्त ये बोलते नजर आते हैं कि नल्ला वकील सस्ता वकील, तो डू यू थिंक किसी के प्रोफेशन को लेकर ऐसे बोलना इज इट गुड ऑन नेशनल टेलीविजन? नल्ला वकील? यस, तो आप नल्ला वकील, वकील सस्ता वकील। देखिए उन्होंने भी तो नहीं छोड़ा ना, उन्होंने तो पप्पू सिंगर और ये सब बोल के ही छोड़ा है। हम्म। ऐसी बात नहीं कि जहाँ पे गिव एंड टेक का है ही, इसमें तो अभी जो बोलेगा वो खाएगा, जो खा रहा है वो बोलेगा। तो ये बहुत, आप और मैं घर के बाहर है, हम भी एक कन्फाइंड एरिया में अगर रहें तो वो एक थोड़ी सी गंदगी होनी जायज है। बट हम्म। नहीं बोलना चाहिए, जहां तक होना चाहिए अपने जितना जो मुद्दा है उस पे ही टिके रहना जरूरी है। बट ये घर ही ऐसा है कि जहाँ पे लोग प्रोवोक किए जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं, तो पार्ट ऑफ गेम। श्रेष, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल का एक्चुअल बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है? जैसे वो घर में दिख रहे हैं वो वैसे ही है या समवट थोड़े बहुत डिफरेंट है? He is mostly like that, other than the part where he is fighting with people. वो बाहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ही इज नेवर लाइक दैट। वो थोड़ा एक ये थोड़ा चेंज मैंने देखा, चेंज एज इन वो साइड मैंने कभी देखी नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी हमेशा इतने क्लोज रहते हैं जहाँ पे, और घर के जैसे झगड़े बाहर नहीं होते वहाँ पे। यहाँ पे सब अलग होती है, बाहरी दुनिया अलग होती है, बट दैट ओनली चेंजेस है, अदरवाइज ही इज वेरी मच द सेम। ही इज फनी, ही इज फन लविंग गाय, दूसरों की टांग खींचना और दबा के खाना खाना, अच्छे से खाना खाना, खाना ना मिलने पे गुस्सा होना, वो अपनी मम्मी तक भी भड़क जाते हैं कि खाना क्यों नहीं मिला अभी तक। सो ही इज लाइक प्रीटी मच द सेम, एंड दैट्स व्हाट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज। ओके। ओके, डू यू थिंक कि राहुल फिनाले वीक तक के जा सकते हैं? क्योंकि कल सलमान खान ने ये अनाउंस कर दिया कि अब जो है वो फिनाले वीक है, तो आपको लगता है राहुल जा सकते हैं? कल 4 लोग जो आए थे हमारे जूरी मेंबर्स, चारों की लिस्ट में राहुल वैद्य थे। एंड मुझे तो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दैट ही विल बी श्योरली देयर, बिकॉज वो थोड़ा गेम को हैपनिंग कर रहे हैं, ही इज नॉट डिटोरिएटिंग द गेम। बाकी लोगों की तरह पवित्रा, इतने पवित्रा टॉप 3 में, गौहर ने कहा था कि टॉप 3 में मैं उसको देखती हूँ, लाइक पवित्रा जो आई है वो सच्ची दावेदार है बिग बॉस के विनर की। बट बाकी वो तो एकदम कल ही निकल गई। बट आई थिंक बट ही इज श्योरली गोइंग टू बी देयर। ओके। कौन लगता है राहुल को घर में इस्तेमाल करता है? जैसा जितना मैंने देखा है उतना राहुल भैया इस्तेमाल होने लायक इंसान नहीं लग रहे हैं मुझे। बट कहीं हद तक थोड़ा इन्फ्लुएंस अगर कह सकते हैं, अली का थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है राहुल भैया पे। एंड बट हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे कि हमने देखा था, निकी ने काफी मर्तबा उन्हें इस्तेमाल किया है, जैसे कि सेक्रीफाइस टास्क हो या कुछ भी हो, उस उन्होंने पे इजीली उसे बना लिया। मैं उस पे ही आने वाला था। निक्की तंबोली एक ऐसी व्यक्ति है कि इस घर में उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लाइक शी इज क्लियर एंड शी इज प्लेइंग हर गेम वेरी राइटली। वो किसी को नहीं छोड़ रही है, वो उसको इमोशंस में नहीं बहती। वो उसने जब जान को नहीं छोड़ा तो बाकी लोग क्या ही चीज है। लेकिन जान वाज द क्लोज एंड उसने उसको भी नहीं छोड़ा, तो एंड वो उसका तरीका है गेम खेलने का। तो हाँ, मैं मानता हूँ निक्की ने राहुल भैया को यूज किया है। राहुल को और क्या चीजों में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए घर में? इम्प्रूवमेंट थोड़ा और, सी आई वोंट टेल हिम अगर वो असली लाइफ में होते, बट थोड़ा सा गेम खेलना जो बोलते हैं। बट आई वो मैं अभी सजेस्ट करता अगर 8 लोग बचे होते, लेकिन अभी यहाँ पे 4 ही लोग बचने वाले, तो आई थिंक अभी जो होगा वो देखा जाएगा। वरना लोग थोड़ा प्लॉटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा। बट राहुल भी इज प्लेइंग रियली स्ट्रांग, बिकॉज राहुल भैया के साथ अली है, जैस्मिन है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट वो जो बात कहते हैं वो सच ही होती है। कविता अग्रीड, राहुल भैया ने अभिनव के बारे में जो भी कहा ना, निकिता ने अग्री किया कि निकी ने अग्री किया कि रुबीना को जो भी कहते हैं वो सच है, वो वैसी ही है। सो आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू आर वेरी क्लियर।
तो वो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके श्रेष्ठ, आपके साथ हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। अरे वाह। मैं तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन है कि टॉप 4 कंटेस्टेंट्स कौन हो सकते हैं फिनाले में? राहुल वैद्य, निकी तंबोली, रुबीना एंड जैस्मिन। ओके, हु इज राहुल फ्रेंड एंड व्हाई? I feel Ali is Rahul Vaidya's friend because I think they gel up very well together. जो हमने जितना on screen देखा है, there has been no argument and fight between both of them. किसी बात पे disagreement अभी तक पूरे घर में सबके साथ हो गया होगा, but अली के साथ नहीं हुआ. So I feel Ali is his close ally. ओके, अभी मैं कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, आपको टैग देना है और उसका रीजन भी देना है व्हाई। Okay. ओके, तो निकी तंबोली। खिलाड़ी, क्योंकि वो अपने गेम को बहुत अच्छे से खेल रही है एंड वो मनमानी करके अपना जो भी जिद करके वो बात सबको उंगलियों पे नचा के ही छोड़ती है। शी नेवर लूजेस हर पॉइंट, सो आई थिंक शी इज अ खिलाड़ी। अली, अली कोनी। अली कंफ्यूज खिलाड़ी। वो समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं। आई थिंक ही इज प्लेइंग अलोंग, बट खुद की गेम खेलूं कि जैस्मिन को सपोर्ट करूं, उस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जैस्मिन वसीम। क्यूटी पाए, क्यूट बन के सबको सबसे बात करूंगी, सबसे काम निकलवा लूंगी एंड फिर भी सही ही रहूंगी। तो आई थिंक शी इज हर उसका वो नेचर ही वैसा है। इन शायद, शॉर्ट एड़ा बन के पेड़ा खिलाना। हाँ शायद ये हो सकता है। ओके, अभिनव शुक्ला। I don't like Abhinav, so I don't know. I hate Abhinav and Rubina, honestly. I don't like his vibe. रुबीना को भी कोई टैग नहीं देना चाहोगे? Diane बनी खलनायक. I don't ओके, know, it's a bad tag, but I somehow, not because Rahul Vaidya and Rubina are in bad terms, but I don't like both of them. ओके, इजाज खान। Indofiga Rambo. ओके, कविता वाशी। कविता, कविता के लिए भी क्या, I don't know क्या tag है. I don't see her as a very strong player. तो अच्छा, घर का गब्बर कौन है? घर का गब्बर रुबीना। डॉन नंबर 1। नंबर 1 राहुल वैद्य। खुद गर्ल्स। निक्की तंबोली। नमक हलाल। निक्की तंबोली। निक्की तंबोली नमक हलाल। नमक हलाल इज इन अ बैड वे, राइट? नो, इन अ गुड वे। इन अ गुड वे। नमक हलाल पवित्रा थी, बट अभी वो नहीं है। लाइक शी वाज वेरी ऑनेस्ट। ओके, शहंशाह। शहंशाह, आई थिंक अली। ओके, कुली नंबर 1। राहुल वैद्य बहुत उठा रहे हैं, बहुत सामान लेने भेजते हैं उनको। एवरी एपिसोड ही इज ओनली सेंट इनसाइड। ओके, आपने फुकरे। आपने भी नोटिस किया होगा, मैं कह रहा हूँ उनको बार बार भेज। यस यस यस, बिल्कुल। व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? फुकरे। राहुल वैद्य एंड अली गोनी। ओके, गुलाम। गुलाम जैस्मिन थोड़ी लगती है मुझे गुलाम। किसकी? अली की थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है। ओके, राज। मिस्टीरियस। मिस्टीरियस अभिनव। पर थोड़ा उसके अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं रहता, हालांकि वो हर अटेम्प्ट में फेल होता है, बट ही इज अ लिटिल लाइक, उसकी सोच बहुत मतलब छुपा के कुछ सोचने वाला अलग उसके मतलब he never has any proper opinion, but वो एक गेम मिस्ट्री चलती रहती है उनके दिमाग में। याराना। राहुल, अली एंड एजाज एंड पवित्रा। ओके, प्यार का पंचनामा। यार का पंचनामा, जान तो चला गया अभी। तो जान, जान एंड निक्की।
ओके, जाते जाते आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह दिवाली के मौके पर राहुल ने कहा था कि वो घर पर इस बार ये नहीं बना सके, दिवाली नहीं बना सकते, इस बार उनके पेरेंट्स कितना मिस कर रहे थे राहुल को? दिवाली पे एक्चुअली मैं भी ऑनेस्टली मैं काम कर रहा था लक्ष्मी पूजन के दिन, एंड उनकी फैमिली नागपुर में, तो मिलना तो अच्छा। होता था। सो एंड बात भी नहीं हो पाई बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो मेरा दिवाली का दिन मेरा काम पे गया था। बट आई थिंक उनकी फैमिली ने मिस तो किया ही होगा, बिकॉज एवरी टाइम ही यूज्ड टू ओनली, हम लोग उनके घर के सामने बहुत बड़ा एक बैक रोड है लोखंड वाला, वहाँ पे हर साल धनाधन हम लोग पटाखे उड़ाते थे। एंड इस साल एंड अच्छा। उनको बहुत शौक है कार्ड्स खेलने का, उनके यहाँ पे हमेशा हम्म। कार्ड पार्टी होती थी हर साल। इस साल हम्म। मैंने कहीं भी नहीं खेला बिकॉज एंड लाइक वी आर रियली रियली क्लोजली कनेक्टेड, सो बहुत मिस किया हमने। खैर उन्होंने ये भी बोला कि इस दिवाली में उन्हें एहसास हो रहा है कि माँ बाप के बिना दिवाली बनाना कितना वो होता है, अजीब लगता है। तो वो माँ बाप की अगर रिलेशनशिप की बात करें इन अ प्रोफेशनल वे, क्योंकि वो ऑल टाइम अपने शोज या कॉन्सर्ट करते रहते हैं, तो वो अपने माँ बाप को कितना टाइम दे सकते हैं, दे पाते हैं? ऑफ कोर्स सी हमारे सब हम भी म्यूजिक में, तो हमारा प्रोफेशन ये नहीं कि सुबह 9 बजे निकलो, 5 बजे आओ, 8 बजे आओ, सो जाओ खाना खा के। तो इट्स चिल्ड आउट प्रोफेशन। जब सीजन होता है तो बहुत हेक्टिक होता है, अदरवाइज लाइक वी आर प्रीटी मच एट होम, एंड हमारे कई काम घर से भी हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि वो टाइम नहीं दे पाते, दे आर लाइक दे लिव इन द सेम हाउस। सो बहुत कनेक्टेड हैं राहुल में अपनी फैमिली से। ओके, लास्टली जाते जाते राहुल के फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? वोट फॉर हिम, मेक श्योर दैट वो विनर बने, एंड फिर वो बहुत सारा पैसा जीत के आएंगे, फिर हम कार्ड्स खेलेंगे उनके साथ और सारा लूट लेंगे। And I ओके, wish you all the good luck for the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस Samira. टॉकिंग टू यू। सॉरी? Samira. या समीरा। Thank you, Samira. Nice speaking to वेलकम, you. Bye. ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।